हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है एक और बहुत ही न्यू और बहुत ही फ्रेश एपिसोड में। आओ चलो कार सीखो के। और इस एपिसोड में आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर बाई चांस आप गाड़ी ले करके किसी स्लोप वाली एरिया मतलब कि हाई स्लोप वाली रोड पे चले जाते हैं तो वहां से आप ड्राइव कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप या तो अभी एक न्यू और बहुत ही फ्रेश बिगनर ड्राइवर है, मतलब कि अभी ग्राउंड पर से उतर करके मतलब कि गाड़ी को ड्राइव करके रोड पर गाड़ी चलाने के लिए निकले हैं। बट अगर आप अभी बिगनर नहीं है बट गाड़ी काफ़ी दिनों से चला रहे हैं, बट आपको चलाते चलाते काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, बट इस तरह की रोड पे गाड़ी को चढ़ाने में या फिर उसको उतारने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। बट सिर्फ आज इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कैसे आपको गाड़ी चढ़ाना है, इसके लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाकर डाला हुआ है अपने चैनल पे। आप चाहे तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं और मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि अगर आपको इस तरह की रोड मिल जाती है हाई स्लोप वाली, और मान लीजिए कि आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं और कोई ट्रैफिक में फंस चुके हैं, मतलब काफ़ी हाई स्लोप है और वहाँ पे ट्रैफिक हो चुकी है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। वैसे तो दोस्तों एक्चुअली में हाई स्लोप पे ट्रैफिक होने का चांस काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, बट कभी कभार 1-2% चांस रहता है कि कहीं कहीं ट्रैफिक लग जाती है। तो उस सिचुएशन आप क्या करेंगे। हाई स्लोप पे गाड़ी ले गए और आप मान लीजिए कि बिगनर ड्राइवर है, आपसे गाड़ी चढ़ नहीं रही है, तो उस केस में होगा ये कि आपसे गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगेगी और जो आपके पीछे गाड़ी खड़ी रहेगी आप उससे जाके टच हो जाएंगे और वहाँ पे खामा खा के दोस्तों झंझट हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस तरह की स्लोप पे गाड़ी कैसे चढ़ा सकते हैं, कैसे अगर इस तरह की स्लोप है और आगे भीड़ लगी हुई है, जाम लगी हुई है, तो कैसे उतार सकते हैं गाड़ी को। और अगर मान लीजिए काफ़ी देर से भीड़ लगी हुई है और आप खड़े खड़े वहाँ पे उब चुके हैं, तो आप किस तरह से गाड़ी को रिवर्स करके इस तरह की स्लोप पे भी वापस लौट सकते हैं उस जगह से। तो वीडियो काफ़ी इंटरेक्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो सही में इन्फॉर्मेटिव लगेगी, मेरे बोलने से नहीं, अगर लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अमन ऑटोमोटिव चैनल को। तो चलिए अब तो बहुत हो गई बातें, अब शुरू करते वीडियो को बिना आपका कोई भी समय व्यर्थ किए हुए। तो जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी, शायद वो 5th या 6th वीडियो थी मेरी स्लोप वाली, आओ चलो कार सीखो की ड्राइविंग सीरीज में 4th या 6th एपिसोड थी मेरी वो। तो उसमें मैंने आपको बताया था गाड़ी कैसे चढ़ाना है और उसके लिए मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी। एक तो थी आपकी गाड़ी की हैंड ब्रेक वाली और एक फुट मूवमेंट वाली। तो फुट मूवमेंट वाली मैं आपको फिर से दिखाऊंगा और हैंड ब्रेक वाली भी, कि आप अगर इस तरह की स्लोप पे खड़े हैं तो इस तरह की स्लोप पे गाड़ी को कैसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये तो बताऊंगा ही, बट इसको काफ़ी शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले से एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है पूरा डिटेल में। तो आज मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दूंगा थोड़ा थोड़ा, और आपको बस समझ जाना है यहाँ पे। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, एक और गाड़ी घुमा लेता हूँ यहाँ से और बैक करके फिर मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ स्लोप पर से। तो पहले चालू कर लेते हैं गाड़ी को, और पहले फ्रंट वाला ही मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको बाद में दिखाऊंगा रिवर्स वाला, जैसा कि आपको पता ही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। गाड़ी को कर लेते हैं न्यूट्रल, हैंड ब्रेक डाउन और स्टार्ट करते हैं अब गाड़ी को। तो पहले इसको घुमा लेते हैं, आगे ले चल के घुमा देते हैं गाड़ी को। ये यहाँ से इस तरफ पहले, और अब यहीं पे रिवर्स कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं पीछे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो यहीं पे रिवर्स करके घुमा लेते हैं गाड़ी को। ये देखिए काफ़ी प्रॉपर तरीके से घूम गई। अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ऊंचाई, जैसा कि आप देख सकते हैं रोड कितनी ऊंची है, इस तरह की रोड पे कैसे आप चढ़ाएंगे, तो ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि चढ़ना कैसे है। तो फुट मूवमेंट तो आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, बट ये ज़रूर दिखा दूंगा कि आपको इसके थ्रू कैसे चढ़ना है।
वैसे तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा आप अगर न्यू ड्राइवर है तो, बट मैं ऐसा का एक से दो बार ही किया हूँ दोस्तों। वैसे तो मैं फुट मूवमेंट करता हूँ, बट अगर दिखाऊंगा तो आप कर नहीं पाओगे उसे, आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही करना पड़ेगा। इससे पहले वाली वीडियो मैंने दिखाया था, उसको पूरा देख लेना। चलिए अब सीधा कर लेते हैं आगे रोड की तरफ गाड़ी को ले जाके। तो जैसे कि देखिए अभी स्लोप पे है और ये देखिए मैंने ब्रेक छोड़ा और गाड़ी धीरे धीरे पीछे जा रही है, तो इसीलिए हम हैंड ब्रेक का भी यूज़ करते हैं। यहीं से मैं शुरू करता हूँ। तो हैंड ब्रेक को जैसे कि मैंने ऐसे उठा लिया और अब आप देखिए कि मैं ब्रेक छोड़ता भी हूँ तो गाड़ी उठेगी नहीं, मतलब कि उधर की तरफ, मतलब पीछे की तरफ नहीं जाएगी। और जैसे जैसे मुझे आगे बढ़ना है, अब इसी जगह पे मैं जैसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस जगह से ऊपर आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे करना क्या है, अपनी क्लच को ही प्रेस करके रखना है और हैंड ब्रेक को इस तरह से पहले पकड़ना है और धीरे धीरे जब क्लच ऐसे उठाना है और ब्रेक को ही प्रेस करके रखना है। इस तरह से जब हम अपनी क्लच को इस तरह से उठाने लगेंगे तो धीरे धीरे हमें अपनी गाड़ी की जो ब्रेक पेडल्स रहती है उसके ऊपर से पैर इस तरह से उठा लेना है और इस तरह से आपको साथ ही साथ अपनी गाड़ी की जो हैंड ब्रेक है डाउन करते रहना है ऐसे। और जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी मोमेंटम में आती है, देखिए हैंड ब्रेक डाउन हो गई और किस तरह से गाड़ी उठने लगी और एक्सीलेटर पर देखिए बिना पैर एक्सीलेटर पर रखे गाड़ी आगे बढ़ने लगी है कुछ इस तरह से। और अगर मान लीजिए कि इसी जगह फिर से ट्रैफिक आ गया तो इस तरह से गाड़ी हमने रोक ली, तो आपको फिर से उस सिचुएशन में करना ये है कि आपको अपनी गाड़ी की हैंड ब्रेक ऐसे उठा लेना है, पूरा इस तरह से उठा लेना है और फिर अपने क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है। ऐसे क्लच रिलीज हो रही है, धीरे धीरे हैंड ब्रेक भी डाउन हो रही है। ऐसे क्लच रिलीज करते रहना है, हैंड ब्रेक डाउन होते रहना है और जैसे ही हैंड ब्रेक पूरा डाउन करते हैं तो इस तरह से एक्सीलेटर पे पैर रख के गाड़ी को आगे बढ़ा लेना है, काफ़ी आराम से और आहिस्ते से। तो ये एक तरीका है। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि फिर से अगर मान लीजिए कि जाम लग जाती है तो इस तरह से गाड़ी रोक ली और जैसे ही ब्रेक प्रेस करते हैं तो रुक जाएगी। अगर ब्रेक पर से पैर छोड़ेंगे तो ये देखिए किस तरह से पीछे जाने लगी, आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस तरह से पीछे जाने लगेगी। तो आपको ये काफ़ी एक बेस्ट तरीका है, हैंड ब्रेक को पूरा उठा लेना है गाड़ी को इस तरह से रोकते ही। और फिर अगर ट्रैफिक आगे बढ़ती है तो आपको इस तरह से पहले क्लच को उठाना है, अपनी गाड़ी की क्लच को रिलीज करना है धीरे धीरे, काफ़ी सॉफ्टली इस तरह से रिलीज करना है और इस तरह से साथ ही साथ में गाड़ी के हैंड ब्रेक को गिराते हुए रहना है। इस तरह से गिर गई, इस तरह से क्लच पूरा छोड़ देना, उठा देना है। ये देखिए काफ़ी आराम से। तो ये एक काफ़ी बेस्ट तरीका है अपनी गाड़ी को हाई स्लोप पे उठाने का। और एक तरीका था आपकी फुट मूवमेंट वाली। तो ये तो हो गया आपको हाई स्लोप पे गाड़ी को कैसे उठाना है। अब रिवर्स कैसे करना है, या फिर बोल लीजिए कि हाई स्लोप से अगर नीचे जाना है तो वो कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ और फिर मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। तो इधर ही साइड कर लेते हैं, पहले घुमा लेते हैं यहाँ पे गाड़ी को। और आपको घुमाना कैसे है वो तो आपको पता ही है, दोनों ओवरव्यू में से अपने देखते रहना है और उस हिसाब से फिर आपको घुमाते रहना है अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील्स को। ये देखिए अब जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साइड में आ गई गाड़ी। अब यहाँ से पूरा टर्न करके चलते हैं रोड पे। यहाँ से ऐसे पूरा टर्न कर लिए और इस तरह से रोड पे। तो एक बार में तो घूम जाएगी दोस्तों, एक बार में घूम जाएगी गाड़ी। अगर नहीं घूमती तो इसे मैं पीछे कर लेता। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इस तरह की रोड पे आगे की तरफ जाम लगी है तो आप वहाँ पे कैसे गाड़ी को ड्राइव करेंगे। तो वहाँ पे भी आप अपनी हैंड ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ ब्रेक का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इमरजेंसी ब्रेकिंग कभी मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फुट मूवमेंट दिखाऊंगा और एक दो बार आपको हैंड ब्रेक का भी यूज़ दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले पीछे कर लेते हैं गाड़ी को और फिर मैं आपको थोड़ा सा लंबा जब डिस्टेंस हो जाएगा तो अच्छी तरह समझ में आएगी और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले बैक कर लेते हैं और मैं आपको ये चीज़ भी दिखाने वाला हूँ कि आपको रिवर्स में गाड़ी को बैक कैसे करना है हाई स्लोप्स पे। ये सारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो डालते हैं पहला गियर और चलते हैं गाड़ी को लेकर के रोड पे। तो
थोड़ा सा रिवर्स करने समय दोस्तों आपको थोड़ा सा अपनी गाड़ी की जो एक्सीलेटर पैडल है उसको थोड़ा हाई प्रेस करना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी स्लोप्स पे रिवर्स नहीं हो पाएगी। अब जैसे कि हम देख लीजिए, अब यहीं पे अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रैफिक लगी हुई है। वर्चुअली तो मैं आपको क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, मान लीजिए बस यहाँ पे कि यहाँ ट्रैफिक लगी हुई है। तो ट्रैफिक में सबसे मेन काम आपको ये करना है कि आपको अपनी गाड़ी की ब्रेक पैडल को और अपनी क्लच पैडल को इस तरह से प्रेस करके नहीं रखना है, क्योंकि उससे क्लच पैडल और गियर बॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। गाड़ी के कभी भी गियर बॉक्स को ऐसे इंगेज भी करके नहीं रखना है, क्योंकि नहीं पता दोस्तों कि कभी भी हमारी गाड़ी की क्लच झटके छूट सकती है और गाड़ी झटका लेकर के अगली गाड़ी में लग सकती है। तो आपको इसको न्यूट्रल कर देना है, हैंड ब्रेक को इस तरह से उठा देना है और अपनी क्लच पैडल पर से पैर उठा देना है, और अपने सहूलियत के लिए ब्रेक पर पैर रख सकते हैं। अगर नहीं रखना है तो इस तरह से छोड़ दीजिए, क्योंकि हैंड ब्रेक पे सारी लोड आ जाती है। अब आगे कैसे बढ़ना है ये तो आपको करना ही करना है भीड़ में आपकी गाड़ी की क्लच और गियर बॉक्स की लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए। बट आगे कैसे बढ़ना है गाड़ी को लेकर के, तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि भीड़ है और आप एक न्यू ड्राइवर हैं, तो अगर अभी भीड़ में खड़े हैं तो पहले फर्स्ट गियर डालना है और फिर हैंड ब्रेक को ग्रेजुअली धीरे धीरे डाउन करना है, और पैर की पोजीशन आपको कुछ ऐसी रख लेना है, मतलब कि ब्रेक पर पैर प्रेस भी नहीं करके रखना है, बट वहाँ से पैर हटाना भी नहीं है। कभी भी एक्सीलेटर पैडल के पास पैर नहीं रखना है, ब्रेक के पास रखना है, और फिर धीरे धीरे हल्का हल्का क्लच छोड़ना है और इस तरह से आगे बढ़ना है लेके गाड़ी को, जैसा कि देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि फिर से मुझे ट्रैफिक मिल गई या फिर ट्रैफिक रुक गई अपनी जगह पे, तो मुझे इस तरह से धीरे से ब्रेक प्रेस कर देना है और काफ़ी आराम से गाड़ी रुकेगी। एक और मैं फिर से दिखाता हूँ, इसे फुट मूवमेंट नहीं, आगे चल के दिखाता हूँ, आगे ऊपर की आपको व्यू दिखाता हूँ किस तरह से गाड़ी रुकती है। सबसे पहले देख लीजिए कि जैसे कि ट्रैफिक लगी, यहाँ अपनी गाड़ी की हैंड ब्रेक को उठा लेना है, गियर को न्यूट्रल कर देना है, क्लच पर से पैर उठा देना है। ट्रैफिक आगे बढ़ी, प्रेस करना है, फर्स्ट गियर लगाना है, इस तरह से इसको डाउन कर देना है। फिर ब्रेक पर से पैर हल्का उठाना है, क्लच पे धीरे धीरे, अगर मान लीजिए कि ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा मतलब कि आगे तेज़ी से बढ़ने लगी तो धीरे धीरे पैर उठाना है। और अगर मान लीजिए कि सडन रुकती है ट्रैफिक, तो आप थोड़ी सी गाड़ी से दूरी मेंटेन करके चलें, और फिर मान लीजिए कि रुक गई यहाँ पे, तो ब्रेक इस तरह से प्रेस कर लीजिए इस तरह से, जिससे देखिए काफ़ी ग्रेजुअली गाड़ी रुकी, झटके से नहीं रुकी। तो ये आपको करना है आगे बढ़ने समय। और ये हो गया आगे बढ़ने के लिए। आप मैं बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और पीछे आपकी गाड़ी के पीछे जगह बाकी है कुछ इस तरह से, तो वापस आपको अगर रिवर्स करना है या फिर बैक जाना है उसी जगह में, तो कैसे जा सकते हैं यहाँ पे, तो चलिए वो भी बता देते हैं। पहले गाड़ी को पूरा आगे ले चलते हैं और वहाँ से मैं बताता हूँ। तो वहाँ पे भी वही जो आपको आगे बढ़ाने के लिए जो ट्रिक थी, वही आपको बस रिवर्स करके गियर को वही सेम ट्रिक को फॉलो करना है। बट मैं आपको बता देता हूँ तब भी एक बार, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सारा पॉइंट टू पॉइंट मतलब कट टू कट आपको ट्रिक्स एंड टिप बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले रिवर्स गियर डाल लेते हैं, और इसमें आपको सबसे पहले तो ORVM पे नज़र डालना है। ORVM पे एकदम नज़र गड़ा के रखना है, ORVM से कभी भी नज़र हटाना नहीं है। AC को बंद कर ली, AC को दोस्तों इस समय अगर आपकी गाड़ी की इंजन या फिर बोल लीजिए कि इंजन पे लोड आती है, अगर गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती है फिर ज़्यादा नॉइज़ करती है, तो इंजन बंद कर लीजिए, क्योंकि AC के कारण भी उसके ऊपर नॉइज़ आ सकती है, फिर उससे नॉइज़ आ सकती है क्योंकि उससे लोड पड़ती है। और AC का कोई भी कनेक्शन आपकी गाड़ी की बैटरी से नहीं रहता, सीधे आपकी फ्यूल से रहती है। तो आपको उस सिचुएशन में AC बंद कर लेना है अपनी गाड़ी की, जिससे गाड़ी के इंजन के ऊपर लोड ना पड़े। तो चलिए अब मैं आपको रिवर्स करके बताता हूँ, ज़्यादा लंबा होने वाला वीडियो, तो आपको फटाफट मैं बताता हूँ और ख़त्म करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। तो जैसा कि सबसे पहले उस गाड़ी को जाने देते हैं और फिर हम करते हैं रिवर्स यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ रिवर्स करना है, फिर अपने मिरर्स में देखते रहना है, ORVMs IRVMs इन तीनों में तो परफेक्टली देखना है, एकदम छोड़ना ही नहीं है। रिवर्स करना है तो एकदम देखना ही देखना है, आगे भी चलना है तो भी देखना है। बट रिवर्स के समय में काफ़ी मेन और इम्पॉर्टेंट काम ये प्ले करती हैं। आगे गाड़ी निकाल लिए बट रिवर्स में देखे नहीं क्या हुआ, गाड़ी पीछे लेके जा रहे हैं बट इसमें देख नहीं रहे पीछे कहाँ से ट्री गाड़ी पता नहीं, तो आपको इसमें ज़रूर देखना है। अब चलिए उतना तो बहुत हो गया ज्ञान की बात, अब चलते हैं रिवर्स को लेकर के। रिवर्स गियर डाल दिए हैं, हैंड ब्रेक को ऐसे उठाए हुए हैं। आपको क्या करना है कि ब्रेक पर से सीधा पैर हटा देना है, धीरे धीरे क्लच को ऐसे उठाना है, रिलीज़ करना है, रिलीज़ करना है। इस तरह से आपको अपने एक्सीलेटर पैडल के पास पैर रखना है, इस तरह से फिर हैंड ब्रेक को भी डाउन करते रहना है, क्लच को उठाते रहना है। और जब गाड़ी ट्रिबल करने लगे तब गाड़ी देखिए उठने लगी है, मतलब कि हैंड ब्रेक को उसी समय डाउन करना है। मेन चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया था कि अगर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी आप हैंड ब्रेक पे उठा रहे हैं, तो
क्लच को छोड़ने समय जब तक आपकी गाड़ी ऐसे ट्रिबल मतलब कि मूवमेंट ना करने लगे कि उसको चलना है पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ, तब तक आप अपनी गाड़ी की हैंड ब्रेक को डाउन मत कीजिए। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ ऐसे धीरे 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 आहिस्ते 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 आहिस्ते, और एक मोमेंट मुझे लगे कि गाड़ी अब चलने को तैयार है, तो इस तरह से हैंड ब्रेक को डाउन कर लीजिए और साथ ही साथ धीरे धीरे एक्सीलेटर पैडल को प्रेस कर लीजिए। तो इस तरह से जैसे कि देख सकते हैं कि गाड़ी अब रिवर्स की तरफ जा रही है। ये देखिए पीछे से गाड़ी आ रही है, तो वो सारी चीज़ देख के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरह से रियर व्यू मिरर में भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे से गाड़ी आती रहेगी। कार नहीं दोस्तों, तो बाइक तो जरूर ही आएंगी। बाइक ऐसी चीज़ है, या फिर बोल लीजिए बाइक जो ड्राइव करते हैं वो कभी कभार एकदम अंधाधुंध गाड़ी आ रही है पीछे से या फिर आगे से, तो भी घुसाए जाएंगे वो। तो आपको देखना है अपनी ORVM में, IRVM में। आपको मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ गाड़ी को आगे ले चल के कि आपको कैसे करना है। ये यहाँ पे लेके आ गए गाड़ी को, यहाँ से देखिए कितना स्लोप है, मतलब कि कितना ऊंचा है वहाँ पे वो। तो इसीलिए मैं आपको बताया था कि AC बंद कर लेना है उस सिचुएशन में। आपको अपनी रिवर्स गियर लगाना है, हैंड ब्रेक को अप कर देना है, ठीक। अब यहाँ से रिवर्स कैसे करना है, क्लच पैडल को पूरा प्रेस करके रखना है, ब्रेक को ही प्रेस करके रखना है, फिर ब्रेक पर से ग्रेजुअली पैर हटा देना है, क्योंकि हैंड ब्रेक उठी हुई है। क्लच उठाना है, क्लच उठाना है, क्लच उठाना है एक लिमिट तक, मतलब कि उसके हाफ बाइट तक है। और जब गाड़ी लगे कि पीछे से दबने लगी है, थोड़ी सी ऐसे दबने लगी है और गाड़ी थोड़ा सा वाइब्रेट मोमेंटम अपनी मूवमेंट करने के लिए तैयार है, तब आपको उसी समय गाड़ी की हैंड ब्रेक को डाउन कर देना इस तरह से। और फिर आप देखिए जैसे मैंने डाउन किया गाड़ी बढ़ने लगी पीछे की तरफ। और आपको अपनी ORVMs और IRVMs में देखते हुए पीछे करना है। तो ये था ट्रिक आपकी गाड़ी को रिवर्स करने का स्लोप पे। अब मान लीजिए कि आप स्लोप पे चल रहे हैं और चलते चलते इस तरह का मोड़ आ जाता है, फिर कहीं पे भी कोई मोड़ आ जाता है, आपको मैं मोड़ दिखाता हूँ, और आते ही डायरेक्ट बम्पर आता है, तो उस समय आपको क्या करना है। तो चलिए उधर भी लेके चलता हूँ आपको अब, और अब मैं उसको वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को उसी एक पार्ट को दिखा करके, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आ पाए। तो चलिए आगे जो मोड़ दिख रही है वो थोड़ी सी चढ़ाई पे है, तो वहाँ पे आपको कैसे मोड़ना है गाड़ी को अपने, और कैसे कंट्रोल करना है स्टीयरिंग को। चलिए जल्दी से उधर लेके चलते हैं, और वो एक लास्ट क्लिप रहेगी या फिर लास्ट ट्रिक रहेगी, यही आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो जैसा कि देख सकते हैं कि वो मोड़ आ रही है, आपको मैं ऊपर करके रोड का दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने जिस तरफ की भी मोड़ पे मुड़नी है उस तरफ की इंडिकेटर दे देना है, गियर को कम कर लेना है, क्योंकि आपकी स्पीड कम होगी। किसी भी मोड़ पे आपकी स्पीड कम होनी ही चाहिए। कम हो गई, इस तरह से घुमा लीजिए, काट लीजिए स्टीयरिंग व्हील को पूरा इस तरह से, और जैसे ही आपकी गाड़ी आधा घूम गई उसी तरह से सीधा कर दीजिए स्टीयरिंग व्हील को इस तरह से, ऐसे देख सकते हैं कि सीधा हो गई। और इस तरह से जैसे कि देख सकते हैं कि अब बम्प आ गई, तो गियर फर्स्ट था, धीरे धीरे हाफ क्लच पे, मतलब कि क्लच पे ही आपको बम्प पे उठाना है गाड़ी को इस तरह से। ये देखिए जैसे कि मैं उठा रहा हूँ, आपको दिख रही होगी वीडियो में। तो ये आपको करना है किसी भी बम्प पे या फिर किसी भी वैसे बम्प पे जो कि सडन मोड़ के बाद आती है। तो ये एक टेक्निक है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अमन ऑटोमोटिव चैनल को। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।